हाँ तो भाई लोग, जैसे मैंने मिराई मूवी देखी ना, मेरे पास एक छोटा सा थॉट आया कि भाई ये लोग क्या हनुमान मूवी की कॉपी बनाने की कोशिश करें, बिकॉज जो पास्ट में चीज़ें हुई थी वो उसी हिसाब से चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाई एक जादुई शक्ति है जो राम जी से कनेक्टेड है एंड ओवरऑल उनके अराउंड सब चीज़ें घूमती है एंड एक राक्षस आया है जिसको खत्म करना है। क्या इस मूवी को एकदम ही कॉपी बना दिया गया या फिर ये मूवी बेटर निकली है जिस हिसाब से रिव्यूज देखने को मिले मार्केट में? देखो सब चीज़ों की बात करेंगे धीरे धीरे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ओवरऑल स्टोरी को जान लो कि भाई लग रहा है कि भाई कॉपी करी गई है, लग रहा है कि भाई पुरानी चीज़ों को उठाया गया, बट एज अ प्रेजेंटेबल वे में करा गया है ना कि भाई ऑलमोस्ट जो 30 मिनट्स होते हैं ना शुरू के, तुम लोग उससे हुक हो जाते हो कि भाई क्या होने वाला है, क्या मजेदार चीज आएगी जिसको देखने के बाद हम लोग स्क्रीन प्ले के अंदर ना घुस जाएंगे। हम लोग ये भूल जाएंगे कि हम लोगों ने हनुमान मूवी देखी थी एंड लगेगा हम लोगों की कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है। एंड पहली बात यही है कि भाई बहुत ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट लगता है देखने में कि भाई एक 9 ग्रंथों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसने अपनी पावर्स को बांटा था। एक कितना ज्यादा महान शक्तिशाली राजा था जिसने बहुत सारी ग्रंथों में अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया था एंड वो 9 ग्रंथ आज के समय में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल रही है। जो तुम लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। एक राक्षस आएगा जो सब चीज़ों को छीनने वाला है एंड राक्षस इन द सेंस ऑफ कि मतलब उसके साथ कुछ दुष्परिणाम हुए होंगे बैक एंड में जिस वजह से वो बदला लेने आएगा। इस वजह से चीज़ें लगता है कि नॉर्मली है, लेकिन मैंने बोला कि भाई नॉर्मल स्टोरी का अगर प्रेजेंटेबल में दिखाया जाना कि मैं खुश हो जाऊँ। मैंने लास्ट ऐसा सीन देखा था ना, मैंने बस लेवल 2 में खुश हुआ था एंड उसके बाद मैं अब जाके खुश हुआ इस मूवी को देखने के बाद कि हाँ भाई इंडिया में भी अच्छी मूवीज बनती हैं। भाई कंजरिंग वालों सीख लो कुछ भाई इतनी ज़्यादा बेकार मूवी कैसे बना दी थी उन लोगों ने। अब मिराई के ऊपर ही रहते हैं भाई। मिराई वालों ने ना बहुत ज़्यादा कमाल किया। एज अ बात लेके चले ना, तुम लोग ये मूवी देखने गए हो एंड तुम लोग सोच रहे हो कि वो साउथ इंडियन टाइप ऑफ वाइब देखो तुम लोगों को देके जाती है। लाइक वो साम्राज्य वाली मूवी आई थी ना, तुम लोग को एकदम साउथ इंडियन टाइप वाली वाइब देके गई थी एंड उसके सीक्वल्स भी आने वाले अनाउंस हो चुके हैं। सो वो एक फुल फ्लैक्स मूवी होने के बावजूद आधी अधूरी लगती है, लेकिन उसका लास्ट का सीन काट दिया जाए तो भाई दैट वाज गुड। लेकिन ये वाली मूवी मिराई मूवी ऐसा लगता है इसके सीक्वल्स की जरूरत है भी और नहीं भी, ये कंप्लीट है विदाउट उसके भी, क्योंकि इसके सीक्वल का भी अनाउंसमेंट हुआ है। इसके एंडिंग सीन्स की भी बात करूंगा। बाकी ओवरऑल गुड वाइब है। थोड़ी थोड़ी जगह पे तुम लोगों को लगता है कि भाई पुरानी चीजें कर दी गई है, थोड़ी थोड़ी जगह पे लगता है कि भाई हाँ ये गुडिश टाइप ऑफ वाइब देके जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाई इसके अंदर जो विलन है ना वो भी दमदार है। विलन इस तरीके का है ना कि भाई हाँ अपना हीरो पिट रहा है और मार धाड़ कर रहा है, लेकिन ऐसा हो गया कि भाई उसके मरने तक की हालत हो गई है। फिर भगवान जी खुद ही आए ऊपर से उनको बचाने के लिए, क्योंकि भाई आशीर्वाद दे रखा है उस चाइल्ड को कि भाई उसको कुछ नहीं हो सकता है। भाई हाँ कॉन्सेप्ट तो एकदम तगड़ा लगाया गया कि भाई हाँ हाथ तो ऐसे जुड़ ही जाते हैं कि भाई कुछ है, कुछ तो ऐसी दैवी शक्तियाँ हैं जो उसकी रक्षा कर रही हैं एंड लगता है अच्छा लगता है ना। कुछ गुड टाइप ऑफ वाइब तुम लोग देखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अंदर से, वो लगता है इस मूवी को देखने के बाद। एंड इसके अंदर 2-4 कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड किए गए हैं। लाइक तुम लोग वो समझ लो BTS का रेफरेंस इसके अंदर, सो लुकिंग वाओ का रेफरेंस इसके अंदर। तो अच्छे डायलॉग को इस्तेमाल किया गया कि भाई हाँ मूवी ट्रेंडिंग में लगे, आउटडेटेड भी ना लगे। लेकिन मुझे जो एक चीज़ थोड़ी बहुत गड़बड़ लगी कि लाइक विलन का फेस उतना ज़्यादा डरावना नहीं लगा, क्योंकि भाई विलन को लोग एकदम गुडिश टाइप होना चाहिए, तब तुम्हें एकदम भयंकर वाली वाइब दिख जाता कि भाई ये बंदा तो ये काम कर ही नहीं सकता है। लेकिन विलन का फेस उस हिसाब से लगा नहीं तो अंदर से डर नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई डर लगा नहीं, लाइक जो एंडिंग का क्लाइमैक्स था ना उसमें जब विलन ने एंट्री मारी थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट स्लो हो गई कि भाई विलन आया, क्योंकि उसने ओवरऑल जो सेटअप कर रखा था ना पूरी मूवी से, जब लास्ट में क्लाइमैक्स आता है तो भाई ओवरऑल हम लोग को उसकी पावर का अंदाजा है कि भाई वो किस लेवल तक जा सकता है। सो लगा। और मूवी इस बात पे भी फोकस करके जाती है कि भाई विलन की बैक स्टोरी क्या है, विलन बना कैसे, विलन के अंदर वो क्या आग थी, क्या लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करे जिस वजह से उसे विलन बनना पड़ गया। अगर उसे अच्छी संगत के साथ रखा जाता तो मे भी वो बहुत अच्छा इंसान बनता, लेकिन अच्छी संगत के ना होने के कारण एंड अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण भाई वो ऐसा बन गया। एंड देखने से समझ में आता है कि भाई हाँ विलन ही बनना था, तो उस हिसाब से उसने कर्म करे एंड अब वो उसी राह पे चल रहा है, उसे अमर बनना है। एंड मैं नोटिस नहीं करता यूजुअली छोटी मोटी चीज़ों को, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मूवी देखो उसके बाद एक्सपीरियंस तुम लोग को शेयर करके जाऊँ कि भाई क्या देखा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बट मैं कहीं ना पॉइंट्स लिख लेता हूँ एंड इस मूवी में कहीं ना कहीं मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे थे, लेकिन एक जगह मेरे पास ऐसा सीन आया ना कि मेरे को लग रहा है पॉइंट लिखने में मैं मजबूर हो गया। लाइक मैं तुम लोग को एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि भाई विलन है ना वो एक तावीज़ पहनाता है बंदों को जिससे वो ओवरऑल कंट्रोल कर लेता है उनके शरीर को। सो वो राइट हैंड में पहनाता है तावीज़। सो ऐसे करता है एंड लोग ऐसे हो जाते हैं उसके वश में। एंड उसके बाद पता है क्या होता है, वो ओवरऑल 1-2 दिन या फिर 4-5 घंटे 7-8 घंटे विलन के पावर के ऊपर डिपेंड करता है, वो बंदा मर जाएगा। सो जैसे ही वो वाला सीन आता है कि भाई हरिद्वार के अंदर सबको उसने तावीज़ पहना रखे हैं, जो गंगा घाट है शायद से मैं गलत नहीं, तो वहाँ पर ऐसे तावीज़ पहना रखे हैं एंड लोग ऐसे कंट्रोलेबल वे में ऐसे खड़े हुए हैं। लेकिन जब सीन थोड़ा बहुत और शिफ्ट होता है ना एंड बहुत सारे लोग होते हैं तो किसी कद में देखता हूँ कि भाई दोनों हाथ आ गए ऐसे और वो हंस रहा है
और वो हंस रहा है और मैं भी हंस रहा हूँ स्क्रीन प्ले में। थोड़ा सा मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा कि भाई क्या चल रहा है बड़ा मज़ा आया देख के वो, कि भाई ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए था, तुम लोग को भी बताना चाहिए था। तो मैंने बताया कि भाई मुझे अच्छा लगा वाला सीन, कि भाई वो जो छोटे छोटे फ्लॉज है ना वो देखने में मज़ा आता है कि भाई हाँ 60 करोड़ के अराउंड ऑफ मूवी बनी है, सो उसमें फ्लॉ भी है, उसमें गड़बड़ी भी है, उसमें एक्टिंग वाइज में थोड़ी बहुत कमी लगती है, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी इंटरेस्टिंग वे में दिखाई जाती है ना, एंड वो बुरी नहीं है बट वो अच्छा लगता है देखने में, वो गड़बड़ी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। एंड कुछ लोगों को मे भी ना लगे, थोड़ा बहुत वो मूड से बहुत ही सीरियस से गए हो, मैं थोड़ा चिल मूड में गया था तो मेरे को अच्छी लगी। मे बी अगर मैं सीरियस मूड में जाता तो मैं बहुत ज़्यादा बुराई करता, लाइक कंजरिंग की तरह। वो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में गया था कि भाई कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा। मिराई में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, मुझे लगा टिपिकल साउथ इंडियन टाइप ऑफ मूवी देख ये जाएगी, लेकिन नहीं। जब जिस मूवी से तुम्हें एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो तुम्हें ज़्यादा हाइप दे के जाती है, जिस मूवी से एक्सपेक्टेशन थी भाई कंजरिंग वालों में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ओवरऑल जो लास्ट के क्लाइमैक्स है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका प्रेजेंटेबल वे में रखा गया। लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम लोगों ने लास्ट ऐसी कौन सी मूवी देखी थी जिसमें तुम लोगों को हंसी भी आई हो, डर भी लगा हो एंड मज़ा भी आया हो? कौन सी ऐसी मूवी थी? तुम लोगों को रिमेंबर नहीं हो रही होगी, तुम लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। इसका क्लाइमैक्स में पता है क्या हो जाता है? एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को कि भाई विलन एंड हीरो लड़ रहे हैं आपस में, एंड उन दोनों के स्पेशल वेपन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा हंसी आई थी मेरे को देखते समय, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था देखते समय कि भाई वो वेपन काम करेगा कि नहीं करेगा। एंड वो वेपन काम नहीं करता यूजुअली, क्योंकि भाई विलन का वेपन जो डार्क है वो डार्क एनर्जी उसको कंट्रोल कर सकती है, एंड हीरो का वेपन गुड है तो उसको गुड एनर्जी ही चला सकती है। तो अच्छा लगा था देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था भाई, इस वजह से पॉइंट इंक्लूड करा। बाकी और भी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैंने इंक्लूड नहीं करी, वो तुम लोग के लिए छोड़ रखे। भाई मूवी देखो तब तुम्हें मज़ा आएगा, मैं ऐसा नहीं बताने वाला तुम लोगों को ठीक है ना। सो इंटरेस्टिंग है। लाइक मैंने 3-4 महीने का राउंड ऑफ 3-4 महीने ज़्यादा बोल दिए, मेरे को लास्ट मूवी रिमेंबर नहीं हो रही, इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भाई बढ़िया लगी मुझे देखने में, क्योंकि लास्ट मूवी रिमेंबर ही नहीं हो रही, बस लेवल 2 के अलावा रिमेंबर ही नहीं हो रही मैंने कौन सी मूवी देखी थी लास्ट जो बेटर लगी थी मुझे। और अब एंडिंग सीन्स के बाद लेकर चल लेते हैं। तो एंडिंग सीन्स में हम लोग को छोटी मोटी चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाई मिराई वापस आ गया है, सो उस हिसाब से आगे चीज़ें होंगी, विलन मर चुका है, एंड एक नया विलन जो आया है भाई वो जिस भी एनर्जी को छू दे रहा है, जिस भी चीज़ को छू दे रहा है, ये माउस को ही छू देगा वो गोल्ड का बन जाएगा। भाई ऐसी पावर मुझे भी चाहिए, बहुत गरीबी छा रखी है बहुत गरीबी छा रखी है, लाइटें अपग्रेड करनी है, माइक भी अपग्रेड करना है, हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ, कपड़े भी अच्छे लेने हैं क्या ही बोलता रहता हूँ मैं। हाँ ऐसी पावर्स किसको नहीं चाहिए होंगी सब बंदे को चाहिए होंगी। बाकी हाँ मज़ा आया लास्ट के एंडिंग सीन्स को भी देख के, बट उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था कि लाइक वी आर नॉट एक्साइटमेंट फॉर द नेक्स्ट मूवी, बट हाँ काइंड ऑफ इनका प्रेजेंटेबल तरीके से देखने में मज़ा आता है ज़रूर चीज़ें, और चीज़ें वर्क करी। लाइक पुरानी वाली चीज़ों को इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है एंड डेफिनेटली उस सिनेरियो में वर्क कर रही है, एंड रिलीजन ने इनकी हेल्प भी करी है बहुत हद तक कि भाई इनकी सेल्स भी बढ़ी हैं। तुम लोग जाओगे देखोगे कि भाई यूजुअली देखा जाए ना कि थोड़े दिन में इनकी हाइप उतर जाती है, बट इनकी हाइप अभी भी बनी हुई है, लोग जा रहे हैं मूवीज़ वगैरह को देखने एंड इनके कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं। लाइक 60 करोड़ का राउंड ऑफ बनी है तो भाई पैसा कमा के निकलेगी है, इतना तो पक्का है। अब कितने निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे, हनुमान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, 15-20 करोड़ का राउंड ऑफ बनी थी वो, अब इसका तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी। एंड ऑल्सो भाई इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं लोगों ने, तो मे बी रिकवर अप ना हो पाए जितनी इनकी एक्सपेक्टेशन है, और मे बी हिट चली जाए, कुछ कह नहीं सकते भाई। आजकल मूवीज़ के हिसाब से कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, देखते हैं बाकी क्या हो सकता है। बाकी मैं तो यही बोल सकता हूँ कि भाई अगर तुम लोग को अच्छी वाइब लेके जानी है तो इसका ट्रेलर देख के मत जाना, क्योंकि इसके ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दी गई हैं। बाकी ओवरऑल ये मूवी गुड है, तुम लोग को देखने जाना चाहिए, एंड अच्छी लगती है देखने, अच्छी लगती है, वाइब देके जाती है, हाथ जुड़वा लेती है, आंखों में थोड़ा बहुत पानी भी ले आती है, धक धक थोड़ा सा लो भी कर देती है, बीपी लो भी हो जाता है तुम्हारा। एंड ओवरऑल जो सेटअप है दैट वाज गुड। अगर थोड़ा बहुत भी इनसे इंस्पिरेशन लेके अच्छी मूवीज़ बनाने लगे तो भाई क्या ही बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डेप्थ डाली गई है एक एक चीज़ के ऊपर, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई डेप्थ डाली गई है, उसके पीछे के होने का कारण क्या है वो मज़ा आया देख के। बाकी दैट्स फॉर द वीडियो, मेरे को इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगी, और ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करूँगा तुम लोगों को जाके मूवी देखनी चाहिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।